तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है, एक बंदा सभी को बोलता है कि चलो अब टाइम हो चुका है मेंबर्स को डिसाइड करने का। तभी एक बंदा हमारे सीरीज के मेन कैरेक्टर के पास आता है जो कि शांति से बैठा है और हंसते हुए कहता है कि हे नंबर 2, तो तुम आखिर क्या पिक करोगे। इसको एमसी कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। फिर ये बंदा उसके तरफ पॉइंट आउट करते हुए इसको मीडियोकर बोलता है। एमसी इसके बात को मना नहीं करता और यहाँ पर सीन्स करता है। तभी कोई बोलता है कि हमें अभी भी सॉकर के लिए काफी ज्यादा बंदे की जरूरत है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अपनी जगह से उठता है, हाथ उठाकर कहता है कि मैं जो हूँ इसको डेफिनेटली करूँगा। फिर ये अपने बारे में बताता है कि मेरा जो नाम है सातो हाजिमे है। सभी के सभी लोग मुझको नंबर 2 बुलाते हैं। एमसी को यहाँ पर सभी के सभी लोग इग्नोर कर देते हैं। तभी लड़कियाँ खिड़की के बाहर किसी को झांक कर देख रही होती है। यहाँ पर सातो एकदम शांत हो जाता है। एक बंदा इसको सहानुभूति देता है। तभी हमें इस बंदे को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी के सभी लड़कियां इसी को देख रही होती हैं। बताया जाता है कि ये जो है सॉकर में काफी ज्यादा ही अच्छा है। ये फ्रिकिंगली हैंडसम है, आउटस्टैंडिंग है, एकेडमी में भी अच्छा है और एथलीट भी है। स्टूडेंट और टीचर दोनों के दोनों ही इसको काफी पसंद करते हैं। इसका जो पर्सनैलिटी है वो भी काफी अच्छा है। इसका जो नाम है वह सातो हाजिमे है। जो सातो होता है रियल वाला हमें बताता है कि इसी के कारण इसको नंबर 1 सभी बुलाते हैं और मुझको नंबर 2 बुलाते हैं। तभी ये पीछे पलट कर किसी को सुनता है। यहाँ पर कुछ लड़कियां हैं जो कि आपस में बात कर रही है। ये जो मिड में लड़की है हमारा मेन फीमेल लीड है, इसका नाम चिनासु है। जो साइड वाली लड़की होती है वह चिनासु से बोलती है कि तुम्हें पता है जो सातो और तुम हो सच में गुड मैच रहोगे, तुम्हें एक ट्राई देना चाहिए उसको। चिनासु तुम सच में काफी ज्यादा क्यूट हो। जो सातो होता है इसको ऐसे देखता है और कहता है कि ये काइंड ऑफ गर्ल है जो कि अगर स्माइल करे तो जो पूरा रूम है वो भी लाइट अप हो जाता है। इसको मोस्ट क्यूटेस्ट गर्ल इस ग्रेड में कंसीडर किया जाता है। तभी हमें चिनासु की तरफ का सीन दिखाया जाता है। चिनासु हंसते हुए उस लड़की को मना करती है और कहती है कि तुमने मेरा चिंता किया उसके लिए थैंक। जो सातो होता है वह अकेले ही खड़ा होता है और अपने आप से कहता है कि जितना ज्यादा हो सके मैं जो एवरेज रहूंगा और मुझको इसमें खुशी भी होती है सेकंड सातो के रूप में। फिर ये बोलता है कि ये जो स्टोरी है वह मेरे बारे में है कि आखिर नंबर 2 कैसे नंबर 1 बनता है यहाँ पर। ऐसा कहकर ये शांति से अपनी जगह पर फोन को चलाते हुए बैठ जाता है। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो चिनासु होती काफी हंसते हुए सातो के पास आती है और कहती है कि हाजी में क्या तुम्हें आज कोई वक्त थोड़ी है। सातो तो पहले इसको देखता है और कहता है कि क्या कहा। तभी जो चिनासु होती इसको बोलती है कि मैं जो आज तुम्हारे प्लेस में हैंग आउट करने वाली हूँ। इसकी इस बात को सुनकर सभी के सभी क्लास वाले इन्हीं दोनों को देख रहे होते हैं। तभी जो एक बंदा है वह सातो को आकर यहाँ पर फिर से चिढ़ाने लगता है। जो सातो होता है इसके बात पर ध्यान नहीं देता और चिनासु को देखते हुए कहता है किसे और तुम जो है आ सकती हो। और चिनासु से कहता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था मैं जो हूँ यहाँ पर काफी नर्वस हूँ। चिनासु भी जो होती इसकी बात को सुनकर ये करके खुश हो जाती है। यहाँ पर काफी क्यूट है। तभी एक बंदा इन दोनों को कहता है कि चिनासु आखिर तुम इस नंबर 2 के साथ क्या कर रही हो। और इसी तरह सभी के सभी क्लासरूम के बच्चे इन्हीं दोनों को देखकर बातें कर रहे होते हैं। जो सातो होता है इनके ऐसे रिएक्शन को देखकर कहता है कि जो इनका रिएक्शन है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था एग्जैक्टली वैसा ही है। सभी के सभी बच्चे इन्हीं दोनों के बारे में बातें करते हैं। जो ही ये वैसा बोल लो ये सातो बोलता है और आगे बोलता है कि बट इन सब के बाद हमने आखिर डिसाइड किया कि हम लोग साथ में जाएंगे। फिर यहाँ पर इनकी छुट्टी हो जाती है। सातो और चिनासु जो होते हैं दोनों के दोनों ही साथ में जा रहे होते हैं। चिनासु जो होती है सातो से पूछते हैं कि तो आखिर तुम डिनर में आज क्या बनाने वाले हो। सातो इसकी बात के रिप्लाई देता है कि आज मैं मीट बनाने वाला हूँ जो कि फ्राइडे सेल में मिल रहा है, तो चलो इसका एडवांटेज उठाते हैं। चिनासु इसकी बात को सुनकर खुश हो जाती है और हंसते हुए बोलती है कि मैं जो हूँ काफी वेट नहीं कर सकती हूँ। मैं जो हूँ तुम्हारे कुकिंग को खाने के लिए तैयार हूँ। इसकी ऐसी मुस्कुराहट को देखकर जो सातो होता है एकदम शांत हो जाता है। ये दोनों ऐसे बातें बातें करते करते अपने क्लासरूम से बाहर निकल रहे होते हैं। सातो बैकग्राउंड में बोलता है कि ओके चलो चलते हैं हम लोग। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। जो सातो होता है अपने फोन में देखते हुए चिनासु से कहता है कि तुम जो है मुझको क्लास के दौरान मैसेज कर सकती हो। ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा बट ठीक है। चिनासु इसको बात को सुनकर खुश होती है और हंसते हुए कहती है कि मुझे माफ करना, मैं जो हूँ काफी ज्यादा ही काइंड ऑफ अनबिलीवेबल हूँ।
तभी जो चिनासु हो जाती है वह झुकती है और कहती है कि सीरियसली मैं जो हूँ काफी नर्वस थी वहाँ पर, लेकिन फाइनली मैंने तुमसे कह ही दिया। जो सातो होता है इसी को देख रहा होता है। तभी जो चिनासु होती है वह इसके तरफ अपने बालों को ठीक करते हुए काफी क्यूट वे में देखती है और हंसती है। जो सातो होता है इसको ऐसे देखकर काफी शर्माने लगता है। तभी जो सातो होता है हमें बताता है कि आखिर चिनासु जैसी क्यूट गर्ल जो कि काफी ब्राइटली स्माइल करती है मेरे जैसे बंदे के साथ क्या कर रही है। अगर तुम्हें इसके पीछे का कारण जानना है या आंसर तो हमें बैक में जाना होगा थोड़े से। तभी हमारा सिन्हा से सीधा पास्ट में शिफ्ट होता है। अक्टूबर का समय है, स्नोफॉल हो रही है यहाँ पर। जो सातो है जॉगिंग के लिए निकला है। तभी ये चिनासु को शांति से बैठे हुए देखता है, उसके पीछे जाता है और कहता है कि हे चिनासु सान, तुम तो मेरी क्लास से हो है ना, आखिर तुम्हारे साथ क्या गलत है, क्या तुम यहाँ पर सीखो। चिनासु जो होती है सातो को काफी अजीब से देखती है और कहती है कि आखिर क्या तुम यहाँ पर जॉगिंग कर रहे हो। सातो जो होता है चिनासु को ही देख रहा होता है और कहता है कि अगर मैं इवन एक्सरसाइज क्लब से नहीं हूँ फिर भी लोगों को एक्सरसाइज करने की जरूरत होती है, ठीक है ना। तभी जो चिनासु होती हंसती हुई कहती है कि तुम तो काफी व्यर्थ बातें कर रहे हो, तुम तो सच में काफी ज्यादा ही इन दिनों एक्टिव हो एनीवे, है ना। ऐसा कहकर हंसती है। जो सातो होता है इसकी मुस्कुराहट को देखकर कहता है कि ये कितना ज्यादा वियर्ड है, बट मुझको यहाँ पर एक्सरसाइज करना ही चाहिए। तभी जो सातो होता है वह एक न्यूज़पेपर जैसे कार्डबोर्ड को अचानक से चिनासु के पास से हटा देता है और कहता है कि वेल मेरे पास जॉब है, तुम भूलो मत। क्या जो तुम यहाँ पर काफी अनवेल फील कर रही हो। कार्डबोर्ड को हटाने के कारण तो चिनासु होती यहाँ पर शांति से बैठी होती है और कहती है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। तभी हमें कार्डबोर्ड के अंदर एक प्यारी सी कैट को दिखाया जाता है। ये कैट यहाँ पर थोड़ी सी बीमार लग रही है। चिनासु बोलती है कि मुझे इसको देखकर लग रहा है कि ये जो है एक स्ट्रे है ना, ये यहाँ पर काफी ज्यादा ही वीक दिख रहा है। चिनासु कैट को अपने हाथ में पकड़ लेती है, फिर उसको प्यार करते हुए देखती है और कहती है कि जो मेरी मदर है उसको कैट से काफी ज्यादा ही एलर्जी है, जिसके कारण इसको मैं अपने घर नहीं ले जा सकती हूँ, जिसके कारण ये यहीं पर रही। अगर मैंने इसको अपने घर ले जाया तो मेरी मदर को काफी ट्रबल हो सकता है। जो सातो होता है इसी को देख रहा होता है। जो चिनासु होती हंसते हुए कैट को अपने चेस्ट से लगाती है और कहती है कि बट क्या तुम्हें पता है जैसे कि मैंने इसको देखा, मैं जो हूँ इसको बिल्कुल ही लीव नहीं कर पाई यहाँ पर। जो सातो होता है इसकी बात को सुनकर शांति से बस खड़ा ही रहता है। यह एक ब्लैंक स्पेस में चला जाता है अपनी यादों के। इसका अंकल इसके पास आता है और कहता है कि तुम जरा इसके बारे में सोचो, फील करो, फिर ना इसका आंसर काफी ज्यादा ही अच्छे तरीके से दो। जो सातो होता है इस बात को याद करता है अपने अंकल की, फिर वह अपने अंकल को ओके कहता है और चिनासु से कहता है कि चलो अभी के लिए इसको वेट के लिए ले जाते हैं, इसके बाद मैं जो हूँ इसको मेरे प्लेस ले जाऊंगा। चिनासु इसकी बात को सुनकर थोड़ी सी अमेज होती है और हैरान भी। चिनासु से कहती है कि क्या सच में। जो सातो होता है बोलता है कि ऑब्वियसली मैं लेकर जाऊंगा, मैं जो मुझको थोड़ा सा भी रोमांटिक एक्सपीरियंस नहीं है यहाँ पर, तुम मुझको इतना ज्यादा इंटेंसली मत देखो। तो ठीक है मैं यहाँ पर वेट को बुला रहा हूँ, ठीक है ना। अगर किसी को वेट के बारे में नहीं पता है तो ये काइंड ऑफ कैट के लिए या किसी जानवर के लिए गवर्नमेंट द्वारा दिया जाने वाला सेवा है, ठीक है ना। अधिक जानकारी के लिए गूगल कर लेना। यहाँ पर सातो कॉल कर रहा होता है और कहता है कि गुड न्यूज तो ये है कि जो कैट है हम यहाँ पर दिख गई एनीवे, है ना। चिनासु शांति से खड़ी होती है। तभी जो सातो होता है उस कार्डबोर्ड को फोल्ड करते हुए कहता है कि अगर वह सीख है तो हमें उसको मेडिसिन देना होगा और भी ऐसी बातें जैसे कि हमें उसको और ड्रिप देना होगा अगर वो बीमार है तो। वैसे भी मैं अपना वॉलेट घर पर भूल कर आ चुका हूँ तो मुझे मनी विड्रॉ करने के लिए वापस घर जाना होगा। ऐसा कहकर वो पूरे कार्डबोर्ड को फोल्ड कर देता है। चिनासु बस उसी को देख रही है। फिर जो सातो होता है वो कार्डबोर्ड को फोल्ड करके कहता है कि सॉरी बट तुम्हें अकेली ही मेरे साथ आना होगा। तुम जो हो इस कैट को इस टॉवल में रैप कर सकती हो जिससे उसको ठंड न लगे। चिनासु उसी को चमकते हुए देख रही होती है और कहती है कि ऑफ कोर्स बट क्या जो सातो है सच में काइंड ऑफ करेक्टर है इस तरह का, तुम तो हमेशा से ऐसे व्यवहार नहीं करते थे ना। चिनासु चबी फेस बनाकर सातो को कहती है। सातो जो होता है इसकी बात को सुनकर थोड़ा सा परेशान होता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है इस बारे में, मैं जो हूँ काफी परस्यूड हूँ, ठीक है ना। इसकी बात को सुनकर जो चिनासु होती है वो बोलती है कि नहीं तुम जो यहाँ पर काफी ज्यादा ही नाइस बन रहे हो, मैंने इसको कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसकी बात को सुनकर सातो रिप्लाई देता है कि नाउ जो है मुझको अभी तुम्हारे लिए और भी ज्यादा चिंता हो रही है तो ठीक है तुम मेरे साथ चलो। आखिर तुम क्या सोचती हो कि मैं किस तरह का पर्सन हूँ, ये शांति से बोलता है। चिनासु जो होती है शर्मा
मुस्कुराते हुए से बोलती है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। फिर शांति से सातो से बोलती है कि मैं जो काफी ज्यादा ही वरीड थी और उसी समय तुम जो है मुझको कॉल किए, जिससे मैंने आज तक कभी भी बात नहीं किया है। सातो इसकी बात को सुनकर बोलते हैं कि क्या यह नॉर्मल नहीं है। चिनासो बोलती है कि चीज तुम ये इसीलिए कह रहे हो, ये नॉर्मल है क्योंकि जो तुम हो सच में काफी ज्यादा ही काइंड हो। इसकी बात को सुनकर सातो जो होता है थोड़ा सा हैरान होता है। चिनासो जो होती है यहाँ पर पाउट कर रही होती है। फिर हंसते हुए सातो इसको देखता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना। अपने मन में कहता है कि ये तो यहाँ पर रेड हो रही है, मुझे पता नहीं क्यों लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा खुशी हो रहा है। फिर ये दोनों के दोनों ही जो सातो होता है उसके हाउस के पास चले जाते हैं। चिनासु हाउस को देखकर कहती है कि ये तो एक नया हाउस लग रहा है। सातो इसकी बात को रिप्लाई देता है कि मैं इसको अभी मिडिल स्कूल के दौरान ही मूव किया हूँ यहाँ पर। चिनासु बोलती है कि तुम एक ट्रांसफर स्टूडेंट हो क्या। सातो जो होता है बोलते है कि नहीं मैं नहीं हूँ, मैं जो ट्रेन से यहाँ पर आया हूँ। फिर चिनासु कैट को लेकर वहीं पर खड़ी हुई होती है और मुस्कुराते हुए सातो को देखती है। सातो इसके तरफ पीछे पलट कर देखते और कहते हैं कि तुम थोड़े समय के लिए यहाँ पर वेट करो। चिनासु हंसते हुए बोलती है कि मैं तुम्हारा यहाँ पर वेट करूंगी जब तक कि तुम ओनली ओवर के लिए नहीं आ जाते हो। फिर चिनासु उस कैट को वहीं पर रख देती है और कहती है कि क्या जो तुम श्योर हो कि तुम्हारे पेरेंट्स को इसके बारे में चिंता नहीं करेंगे और तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। सातो इसकी बात को सुनते हैं और हल्की सी मुस्कुराहट देता है और चिनासु को देखते हुए कहता है कि अल्सो मैं जो यहाँ पर अकेले रहता हूँ तो तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, कुछ समय तक मेरे पेरेंट्स यहाँ पर नहीं आएंगे। चिनासु इसकी बात को सुनकर थोड़ा सा हैरान होती है और कहती है कि मैं समझ गई। फिर उसको टीजिंग टोन में कहती है कि तुम जो एक लड़की को जब तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ पर नहीं है तब लेकर आए हो ना, जो मेरा तुम्हारे लिए इमेज था वह थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। साथ इसकी बात को सुनकर थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है कि नहीं मेरे जो इंटेंशन है ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा कहकर ये शांत हो जाता है। हमें पीछे कैट को भी दिखाया जाता है जो कि शांति से बैठी है। चिनासु जो होती है पॉइंट आउट करते हुए सातो से कहती है कि तुम जो है काइंड ऑफ चार्मिंग गाय हो, तुम्हें पता है ना, या जो तुम हो वो बस एक प्ले बाय डिस्कसिंग गाय हो जैसे कि सभी के सभी लोग सीरियसली बोलते हैं। ऐसा कहकर ये अच्छी से मुस्कुराती है। जो सातो होता है एकदम कोल्ड टोन में से बोलता है कि जो मेरा इमेज जो पूरी तरह से असैसिनेट हो चुका है, मैं जो अपने वॉलेट को लाने के लिए जा रहा हूँ, तब तक तुम यहाँ पर वेट करो। सासू इसकी बात पर हामी भरती है। फिर सातो जो होता है अपने रूम में जाता है, अपने वॉलेट को पकड़ता है और एक व्हाइट शर्ट को पहनकर सीढ़ियों से नीचे आते हुए चिनासु को देखता है। चिनासु जो होती है यहाँ पर कैट के साथ खेल रही है और हंसते हुए कैट से बोलती है कि बस तुम थोड़ा सा यहाँ पर और वेट कर लो, सभी के सभी चीजें यहाँ पर ठीक हो जाएंगी। तुम जो है लिटिल थिंग। यहाँ पर कैट को वह थिंग बुला रही है। चिनासु को उसके साथ ऐसे खेलते हुए देखकर जो सातो होता है एकदम शांत हो जाता है। फिर अपने मन में उसको ऐसे खेलते हुए इमेजिन कर कर बोलता है कि मैं जो हूँ देख पा रहा हूँ कि आखिर ये कितनी ज्यादा क्यों पॉपुलर है। मैंने जितना सुना था वह उससे भी काफी ज्यादा क्यूट है। ऐसा कहकर ये शांत हो जाता है। फिर आगे कहता है अपने आप से कि आखिर ये इतना ज्यादा ऑफ वाला फीलिंग क्या है, मुझको समझ में नहीं आ रहा है। ये जो फीलिंग है वो सच में स्ट्रेंज है। एनीवे चलो इससे बातें करते हैं। चिनासु अभी भी कैट के साथ खेल रही है। सातो से बोलते हैं कि सॉरी कि मैंने तुम्हें वेट कराया और आके चिनासु से कहता है कि बाय द वे क्या तुम्हें यहाँ पर ठंड नहीं लग रही है। चिनासु अपनी स्कर्ट को ऊपर करती है और एकदम टीजिंग टोन में फिर से सातो से कहती है कि जरा तुम इसको देखो, क्या इतना ज्यादा क्यूट नहीं है। हमें यहाँ पर क्यूट देखना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है गर्म रहने से भी। चिनासु जो होती है स्कर्ट को ऊपर करती है जिसके कारण जो सातो होता है उसको देखकर काफी ज्यादा शर्मा जाता है। तभी जो चिनासु होती है वो बोलती है कि नहीं रिलैक्स हो जाओ, मैं जो अंदर में लेगिंग्स पहनी हुई हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सातो होता है फिर भी उसके तरफ नहीं देखता और कहता है कि मेरा इतना करेज नहीं है कि मैं तुम्हारे तरफ देखूं। चिनासु जो होती है बोलती है कि तुम तो सच में एक जेंटलमैन हो या बस एक बूझ ही हो। जो सातो होता है इसकी बात को बोलता है कि मैं तो एक फॉर्मर हूँ और इसका शर्माने के कारण सर से धुआं भी निकल रहा होता है। फिर जो सातो होता है शांति से कहता है कि चलो अब चलते हैं, हमें साथ में चलना चाहिए। जो चिनासु भी जो होती है इसकी बात को मानती है और कहती है कि तुम जो हो काफी लकी हो कि तुम्हारा जो घर है वह स्कूल से काफी क्लोज है। इसकी बात पर तो जो सातो होता है वो भी हामी भरता है और चिनासु के घर को पूछता है कि आखिर तुम्हारा घर कहाँ पर है। चिनासु हमें बताते हुए कहती है कि हाँ जो मेरा घर है वह 2 स्टेशन बाद है टोयाडो में, उसके बाद भी मुझे चल कर थोड़ा सा जाना पड़ता है निशिहाशी तक। हमें इसके घर का थोड़ा सा मैप भी दिखाया जाता है, अगर किसी को जाना हो तो देख लो। जापान जाके इसके घर को जरूर विजिट करना। चिनासु जो होती है बोलती है कि ये काफी फेयर नहीं है
क्योंकि जो तुम हो तुम्हारा घर स्कूल के काफी पास में है, तो तुम काफी देर तक सुबह सो सकते हो, है ना। चिनासु यहाँ पर ब्लफ कर रही होती है। इसकी बात को जो सातो होता है वो भी सुन रहा होता है। चिनासु जो होती है ब्लफ करते हुए सातो से कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है कि मैं जो यहाँ पर बेंटो बना रही हूँ और also मुझको मेकअप करने की भी जरूरत होती है और इस तरह की और भी स्टफ मैं करती हूँ। गर्ल्स को यहाँ पर बहुत सारी चीजें करने की जरूरत होती है। तुम्हें तो ये सब बातें पता ही होगी ना। आखिर इस बंदे को क्यों पता होगी, क्योंकि एक लड़की नहीं है ना। तभी जो सातो और चिनासु होते हैं किसी को जाते हुए देखते हैं। यहाँ पर दो लड़के लड़की साथ में जा रहे हैं हाथ पकड़कर। इनको ऐसे देखकर ये दोनों के दोनों शांत हो जाते हैं। ये लोग अपने रास्ते चल ही रहे होते हैं। इनके बीच औकड़ से साइलेंस होता है। जो सातो होता है वो बोलता है कि ये सब ठीक है, तुम जो है मेरे साथ ऐसी चल सकती हो। क्या तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं होगा। जो चिनासु होती है इसकी बात की रिप्लाई देते हुए बोलती है कि लकीली तुम्हारे लिए मेरे पास अभी कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। सातो जो होता है इसकी बात को सुनकर कहता है कि देन ये तो सच में ठीक है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। और अपने मन में कहता है कि आखिर यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे पता नहीं खुशी क्यों हो रही है। तभी जो चिनासु होती है सातो से कहती है कि यह सच में काफी ज्यादा ही प्रीटी स्मूथ है सातो कुन, क्योंकि तुम जो हो यहाँ पर रिलेशनशिप के स्टेटस को इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहे हो। आखिर तुम्हें सभी चीजों को यहाँ पर क्यों जानना चाहते हो। मैं यहाँ पर बस अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा कहकर ये सातो की तरफ पॉइंट आउट करते हुए हंस रही होती है। फिर बाद में खुद कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी। सातो जो होता है इसको ऐसे देखता है और कहता है कि इसके साथ बात करना कितना ज्यादा इजी है। फिर उससे कहता है कि वे चलो हम पहले मनी को यहाँ पर विड्रॉ कर लेते हैं। फिर ये बंदा अपने मनी को विड्रॉ कर लेता है और अपने मन में कैलकुलेशन करके एकदम करेक्ट अमाउंट को विड्रॉ करता है। चिनासु इसको ऐसे देखती है और कहती है कि क्या जो तुम अपने मनी को कवर कर पाओगे। ये बंदा बोलता है कि नहीं, मैं कर लूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास वैसे भी एक जॉब है। फिर ये मनी को विड्रॉ करने के लिए एटीएम मशीन के पास आता है और 30,000 यान यहाँ पर विड्रॉ करता है। अपनी रिसर्च के कारण इसको पता है कि आखिर इसको कितना ज्यादा पैसे विड्रॉ करना है। जो सातो होता है एकदम कोल्ड लुक के साथ सोच रहा होता है कि मनी के बिना तुम जो है हेल्थ केयर के पास बिल्कुल भी नहीं जा सकते हो। अंकल आप बिल्कुल ही ठीक थे। फिर ये अपने अंकल की बात को याद करता है। जो इसका अंकल है काफी अच्छी बात कही होती है। उसका अंकल कहता है कि मनी जो है उसके पास जरा सा भी मोरालिटी नहीं होता है हाजी में, इसीलिए तुम काफी ज्यादा वर्क हार्ड करो और मनी कमाओ, जिसके कारण है तुम्हारे पास काफी ज्यादा ऑप्शंस आएंगे। तुम्हारा जो ऑप्शन है कभी भी लिमिटेड नहीं रहेगा। मनी जो है तुम्हारे फ्रीडम को बाय करने में तुम्हारी मदद करेगी। सच में ये जो लाइन है काफी ज्यादा ही अच्छा है। जो सातो होता है मनी को विड्रॉ करने के बाद अपने मन में सोचते सोचते आता है। फिर चिनासु को देखता है, हैरान होता है क्योंकि चिनासु जो होती है वह कैट को बोलती है कि मुझे माफ कर देना, मैं जो कुछ भी चीजों को अपने आप से बिल्कुल भी कर नहीं पा रही हूँ। ऐसा कहकर ये कैट को हक कर लेती है। सातो जो होता है दूर से इसी को देख रहा होता है और काफी शांत होता है और कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस कभी नहीं भूलने वाली फीलिंग को समझ रहा हूँ कि आखिर वो अनकंफर्टेबल फीलिंग क्या थी पहले। फिर यहाँ से सीन कुछ समय बाद का होता है। कैट हेल्थ केयर का सीन दिखाया जाता है। ये बंदा कैट को देखकर कहता है कि नहीं, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये अच्छे से सोती है और अच्छे से ईट करती है तो ये जल्दी ठीक हो जाएगी। ये दोनों इस बात को सुनकर खुश हो जाते हैं। फिर जो ये बंदा होता है हेल्थ केयर वाला, वो कैट को देखते हुए बोलता है कि तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम दोनों ने काइंड ऑफ कैट की हेल्प की है। इसकी इस बात को सुनकर जो चिनासु और सातो होते हैं वो भी खुश होते हैं। जो चिनासु होती है वह सातो से कहती है कि मैं जो हूँ इसका हाफ बिल को पे करूंगी सातो कुन, ये तुम्हारे लिए सच में काफी ज्यादा हो जाएगा, अकेले इस बिल को पे करना। जो सातो होता है चिनासु से कहता है कि नहीं, मैं जो हूँ समझ गया, मैं जो अकेले रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा सकता हूँ इस कैट की, तो तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये अपनी बात को पूरा भी नहीं करता है। चिनासु इसको मना कर देती है काफी अजीब तरीके से और कैट को बकेट में रखते हुए कहती है कि नहीं, मैं जो इसको पिकअप की थी तो मैं इसके साथ ही फंस चुकी हूँ, मुझे बिल को हाफ पे करने दो। सातो जो होता है इसकी बातों को सुनकर कहता है कि क्या मैंने इसको यहाँ पर वरी करा दिया, ये इतना भी ज्यादा बिग डील नहीं है। फिर जो सातो होता है चिनासु से कहता है कि ऑलराइट, चलो कॉस्ट को स्प्लिट कर लेते हैं। जो चिनासु होती है वो भी इसकी बात को सुनकर खुश हो जाती है, प्यारी सी स्माइल देते हुए कहती है कि थैंक, जो तुम हो काइंड ऑफ काफी अच्छे बॉय हो।
फिर जो चिनासु होती है सातो को कहती है कि स्टील, मुझे इसके लिए एक ओनर ढूंढने की जरूरत है। क्या मैंने तुम्हारी फैमिली के लिए यहाँ पर कुछ डबल को काउस कर दिया है, क्योंकि मैंने कैट को तुम्हें दे दिया। जो सातो होता है इसकी बात को सोचने लगता है कि आखिर मैं इसको क्या कहूँ। फिर तभी जो चिनासु होती है वह सातो को कहती है कि सॉरी, ये हार्ड टू से है, बट अगर मैंने तुम्हें ये कहा तो इसके पीछे एक रीजन है। देन क्या यह ठीक होगा कि मैंने तुमसे ये कहा। जो सातो होता है इसकी बात को सुनकर बोलते है कि नहीं, ये सब ठीक है, ये इतना भी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और यहाँ पर फिर से इसको काफी ज्यादा ऑफ फील हो रहा होता है, जिसको ये नोटिस कर रहा होता है। जो चिनासु होती है सातो को देखती है और बोलती है कि क्या मैंने तुम्हें कुछ वेट कह दिया है या कुछ गलत कह दिया है। सातो बोलते है कि नहीं, कुछ भी तो नहीं है सच में। फिर जो सातो है कुछ सोचने लगता है और चिनासु से कहते है कि हे चिनासु, मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ कहना चाहता हूँ। जो चिनासु होती है वो बोलती है कि हाँ तुम बोल सकते हो। ये हंस रही है। जो सातो होते है काफी कोल्ड लुक के साथ चिनासु से कहते हैं कि मैं भी ये जो चीज है तुम्हें बस मेडलिंग करे, अगर ये चीजें तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग लगे तो यहाँ पर हम लोग अपने अलग अलग रास्ते जा सकते हैं। ऐसा प्रिटेंड करो कि तुम कभी भी मुझसे मिली ना हो, क्या यह ओके रहेगा। जो चिनासु होती है इसकी बात को सुनकर काफी यहाँ पर फ्रोजन हो जाती है। जो सातो होता है आगे कहता है कि मैं जो सच में तुम हेट नहीं करता हूँ चिनासु सान। चिनासु यहाँ पर काफी हैरान होती है, उसको यहाँ पर कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर कुछ समय बाद वह समझती है कि आखिर यहाँ पर जो सातो है उसको अपने से दूर कर रहा है, और इस चीज को समझकर सातो से मुस्कुराते हुए कहती है कि आखिर तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। जो सातो होता है वह उस क्लिनिक का गेट को खोलता है और बोलता है कि चलो बाहर चलकर बात करते हैं। ये दोनों बाहर आ जाते हैं। जो सातो होता है चिनासु से बोलता है कि तुम जो है वह इन सभी चीजों को इग्नोर कर सकते हो जो कि मैं तुम्हें अभी कहने वाली हूँ, अगर तुम चाहती हो तो, बट तुम्हें आखिर यहाँ पर काफी ज्यादा ट्राई हार्ड करने की जरूरत है दूसरे के साथ काफी अच्छे तरीके से अलाउंग होने के लिए। चिनासु इसकी बात को सुनती है। सातो जो होता है इसको आगे बोलता है कि सभी के सभी तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से लाइक करे, ये काफी ज्यादा इनफ है। चिनासु इसी को देख रही है। सातो आगे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर अच्छे तरीके से तुम्हारे एम्पटी दिमाग से सोचने की जरूरत है कि आखिर ये एम्पटी वर्ड जो है जिससे तुम अभी मिली हो उसके लिए तुम्हें कहना काफी ज्यादा हार्ड है, बट मैं तुम्हें सच्ची बात बता रहा हूँ। ये जो फीलिंग है मेरी हॉनेस्ट फीलिंग है कि तुम्हें अच्छे से दूसरों के साथ संभल कर रहना चाहिए। इसकी सभी बातों को सुनकर जो चिनासु होती है एकदम शांत हो जाती है। ये दोनों के दोनों अच्छे से चल रहे होते हैं साथ में, इनके बीच ऑकवर्ड सा साइलेंस होता है। चिनासु अभी भी सातो के बारे में सोच रही है। फिर कुछ समय बाद सातो से कहती है कि सातो तुम सच में काफी ज्यादा स्ट्रेंज पर्सन हो। सातो इसकी बात को सुनकर कहता है कि क्या। चिनासु जो होती है चिल्लाते हुए सातो से कहती है कि हाँ तुम जो है इंस्टेंटली मुझको अपने से थ्रो अप कर दिए, और इस कारण ही मुझको यहाँ पर कुछ चीजें रिमेम्बर हुई है तुम्हारे बारे में। तुम्हें पता है ना कि मैं जो हूँ क्या सोच रही हूँ। तुम जो है अपने वे में कभी भी स्टैंड आउट नहीं करते हो। तुम जो है बस अपनी मर्जी की चीजें करते हो और दूसरे को अपने से दूर कर देते हो। यहाँ पर ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि मैं जो हूँ तुमसे दूर जाऊंगी अभी के लिए, जब तक के लिए चीज जो बोले तो कैट तुम्हारे पास है। इसके सभी बातों को सुनकर जो सातो होते हैं वो भी अपने मन में सोचता है कि तो ये मेरी इंटेंशन को यहाँ पर समझ चुकी है। चिनासु तुम सच में काफी ज्यादा ही अच्छी हो, और क्या तुम्हें पता है कि तुम जो है मुझको कभी भी नंबर 2 नहीं बुलाई हो, इसके लिए मैं तुम्हारी हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ। फिर ये चिनासु को देखता है और अपने आप से कहता है कि जो चिनासु है वह दूसरों को अपना एनिमी बनाने की ट्राई नहीं कर रही है, और ये ट्राई करती है कि दूसरे इसको जरा सा भी नोटिस न करे। यह यहाँ पर चिनासु को काफी अच्छे तरीके से मुस्कुराते हुए सोच रहा होता है। फिर जो चिनासु को यह देखकर बोलता है कि चिनासु तुम जो है डरती हो ना दूसरे के द्वारा हेट किया जाने को, है ना। जो चिनासु होता है बोलती है कि नॉट एग्जैक्टली, बट तुम सही हो सकते हो। फिर आगे चिनासु इसे बोलती है कि हे सातो-कुन, क्या तुम्हारे पास इसके बाद थोड़ा सा समय है, मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा टॉक करना चाहती हूँ। जो सातो होता है इसको देखता है और बोलता है कि मैं इसको माइंड नहीं करूंगा, बट फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर ये बंदा कॉफी बना रहा है, बोले तो चाय भी हो सकता है, हमारे यहाँ तो चाय ही बनता है। चिनासु इसी को देख रही है काफी चबी वे में, और इसको सातो जो होता है नोटिस कर लेता है और कहता है कि क्या हुआ। चिनासु जो होती है बोलती है कि मैं जो हूँ यहाँ पर सोच रही हूँ कि तुम जो है काफी ज्यादा गुड हो हाउस वर्क में। जो सातो होता है बोलता है कि बिकॉज मैं इसको हमेशा ही करता आ रहा हूँ। चिनासु बोलती है कि क्या हमेशा, आखिर तुमने सभी चीजों को कहाँ से सीखा, क्या तुम्हारा कोई सिबलिंग है। सिबलिंग की बात सुनकर जो सातो होता है सोचने लगता है ये अपने पास्ट की बातों को, यहाँ पर ये पास्ट में अपने पास्ट की बातों को याद कर रहा है।
जहाँ पर जो इसकी लिटिल सिस्टर है जब एक गेम खेल रहा होता है तो इसके पास आता है और कहती है कि क्या जो तुम यहाँ पर एकदम नॉर्मल एक्ट नहीं कर सकते हो, तुम जो है मेरे साथ बात करना चाहते हो तो कर सकते हो। फिर इसकी जो लिटिल सिस्टर है हंसने लगती है और इसे कहती है कि तुम जो है अपनी लिटिल सिस्टर के साथ, बोले तो क्यूट लिटिल सिस्टर के साथ प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हो। इस चीज को इमेजिन कर कर ये शांत हो जाता है और चिनासु को जो कॉफी होता है उसको दे देता है और बोलते है कि मेरी एक यंगर सिस्टर है। जो तातो होता है आगे बोलता है कि बट तुम जो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट बात नहीं करने वाली थी क्या मुझसे। जो चिनासु होती इसकी बात को सुनकर रियलाइज करती है कि हाँ ये करना तो चाहती थी बट कर नहीं पाई। ये लोग यहाँ पर कॉफी पी रहे होते हैं, तभी जो चिनासु होती है अपनी जगह से उठती है और बोलती है कि क्या जो तुम मुझे फ्रेंडशिप करोगे, मैं जो हूँ तुम्हें अपना फ्रेंड बनाना चाहती हूँ सातो। तो सातो होता है कॉफी पी रहा होता है, वह रुक जाता है। यह यहाँ पर थोड़ा सा हैरान है। चिनासु जो होती है सातो को देख रही होती है। सातो यहाँ पर थोड़ा सा स्टंट होता है और इसी के साथ जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पर खत्म होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें चिनासु के बारे में बताया जाता है कि जो मिनामिनो चिनासु है वो सच में काफी ज्यादा ही अच्छी दिखती है। तब से जब वह काफी ज्यादा यंग थी उसने मिडिल स्कूल के दौरान मॉडलिंग भी की है। इवन यह कितनी ज्यादा प्रीटी भी है, इसके काफी ज्यादा फैंस भी है और सभी के सभी लोग एग्री करते हैं कि हमारे फर्स्ट ग्रेड में सबसे प्रीटी गर्ल है। और यही प्रीटी गर्ल अभी मुझसे पूछ रही है कि तभी हमें चिनासु को दिखाया जाता है। जो चिनासु होती है सातो से कहती है कि क्या जो तुम मेरे फ्रेंड बनोगे। सातो इसकी बात को सुनकर हैरान होता है, अपने हाथ से सर को पकड़कर कहता है कि तुम जो है मुझको अभी अपने फ्रेंड के तरीके भी कंसीडर नहीं कर सकती हो। इवन इन सब के बाद भी तुम मेरे घर में हो तब भी तुम मुझको अपना फ्रेंड नहीं कंसीडर कर रही हो। चिनासु जो होती है इसको ऐसे देखती है और ट्रैवलिंग वाइज में कहती है कि मेरा ऐसा कोई भी मतलब नहीं था। मेरा मतलब था कि एक रियल फ्रेंड, उस तरह का फ्रेंड जिससे मैं कभी भी इसी तरीके से बात कर सकती हूँ। जो सातो होता है इसकी बात को सुनते है और कहता है कि मैं समझ गया और कॉफी को पीते हुए चिनासु से कहता है कि तुम उस तरह की फ्रेंड चाहती हो जिससे तुम कभी भी बात कर सकती हो और तुम्हें उसे खुश रखने की भी जरूरत ना हो और तुम बिना खुश रखे ही उससे बातें कर सको, है ना। जो चिनासु होते हो बोलते है कि हाँ बट प्लीज इस तरह से तो मत बोलो। जो सातो होते इसकी बात को सुनता है और बोलता है कि ये तो काफी ऑकवर्ड है। तभी जो चिनासु होती है वो भी बोलती है कि एटलीस्ट इस ऑकवर्ड तरीके से मुझको मत बोलो और सोचो भी मत। तभी जो चिनासु होती है वह अंगड़ाई लेते हुए बोलती है कि वेल ऑनेस्टली कहूँ तो मुझको अभी काफी ज्यादा ही तुम्हारे साथ इजी लग रहा है। जो सातो होता है वह चिनासु के चेस्ट को देखता है, इस बंदे की नजर गलत जगह पे है। ये बोलता है कि फाइन मैं जो तुम्हारा फ्रेंड बन सकता हूँ। ये अपने बातों को पूरा नहीं करता है। कैट को दिखाया जाता है। जो चिनासु होती है वो भी शांत होती है। सातो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि नहीं ऐसा नहीं। फिर जो सातो होता है बोलते है कि मेरा मतलब, फिर अपने जगह से खड़ा होता है, चिनासु को बो करता है और कहता है कि क्या जो तुम हो मेरी फ्रेंड बनोगी मिनामिनो सान। यहाँ पर चिनासु के नाम ही मिनामिनो है। चिनासु जो होती है उसको देखती है फिर हंसती है। यहाँ पर सातो को कुछ समझ में नहीं आता। चिनासु हंसते बोलती है कि अगर मैं कहूँ कि मैं पक्का ही तुम्हारी दोस्त बनूंगी तो तुम क्या ही कहोगे। जो सातो होता है यहाँ पर फर्स्ट टाइम स्माइल करते हुए बोलते है कि आखिर तुम यहाँ पर काफी ज्यादा ही कंसिडरेट क्यों हो रही हो इतनी ज्यादा अचानक से। इसको स्माइल इतनी अच्छे से करते हुए देखकर जो चिनासु होती है वो काफी हैरान होती है और कहती है कि क्या तुमने अभी स्माइल किया। सातो मना करता है। चिनासु जोर देते हुए बोलती है कि नहीं तुमने किया। सातो बोलते है कि हाँ बस थोड़ा सा किया था। फिर जो सातो होता है वह चिनासु से कहता है कि ये सब ठीक है चिनासु सान, प्लीज इसको माइंड मत करना कि मैं जो हूँ काफी ज्यादा कोल्ड और अनकेयरिंग गाय हूँ जो कि कभी स्माइल नहीं करता है। अगर कोई मर भी जाए तो मुझको फर्क नहीं पड़ता है। जो चिनासु होती इसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है। मैंने तुमसे पहले से ही इस चीज को अनएक्सपेक्ट नहीं किया था, सच में काफी ज्यादा ही अनएक्सपेक्टेड है। जो सातो होता है इसको देखता है काफी ज्यादा कोल्ड लुक के साथ। तभी जो चिनासु होती है बोलती है कि वेट वेट चलो मुझको तुम्हें भी यह कहने दो। तभी जो चिनासु होती है काफी ज्यादा अच्छे तरीके से स्माइल करते हुए बोलती है कि थैंक यू सातो कुन जो तुम मेरे फ्रेंड बने हो। ऐसा कहकर काफी अच्छी स्माइल देती है। इसको स्माइल करते हुए देखकर जो सातो होता है काफी अमेज होता है और कहता है कि इसका जो स्माइल है काफी ज्यादा डेंजरस है। ये शांत हो जाता है। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग कॉफी पी रहे होते हैं। इनका सेकंड कप होता है। सातो जो होता है चिनासु से कहता है कि तुम सच में काफी ज्यादा ही अपना हार्डेस्ट ट्राई कर रही हो कि तुम जो इन सभी चीजों को हेट मत करो, है ना। चिनासु जो होती है इसकी बात को सुनती है और कहती है कि नहीं जैसे कि मैंने कहा पहले भी, सच कहूँ तो ऐसा कुछ भी बात नहीं है। फिर अपने दोनों हाथों के बीच से
से सातो को देखती है और कहती है कि एक काइंड ऑफ लॉन्ग स्टोरी है, क्या यह सब ठीक रहेगा कि मैं तुम्हें बताऊं? तो जो सातो होता है बोलता है कि क्या अगर तुम माइंड करोगी अगर मैं डिनर बनाते हुए जो तुम कह रही हूँ उसको सुनूं? तो जो चिनासो होती है बोलती है कि नहीं, ये जो काफी हैवी लॉन्ग स्टोरी है, मैं सोचूं तो तुम्हें सुनने की जरूरत नहीं है। जो सातो होता है बोलते है कि नहीं, यूजुअली मैं कुकिंग करते समय रेडियो सुनता हूँ, तो तुम बोल सकती हो, मैं तुम्हारी बातों को अच्छे से सुनूंगा। चिनासो जो होती है बोलती है कि ये जो स्टोरी हो काफी ज्यादा ट्रेजिक बैक स्टोरी है, ये काफी ज्यादा तुम्हें बस नॉइस करेगी। इसकी इस बात को सुनकर जो सातो बोलता है कि नहीं, कोई भी बात नहीं, वेट, तुम जो है अपनी बातों को बता सकते हो। चिनासो जो होती है यहाँ पर काफी कंसर्न होती है और कहती है कि क्या जो तुम यहाँ पर डिनर बना रहे हो, मैं जो यहाँ पर भी तुम्हारे साथ कुकिंग करना स्टार्ट करना चाहती हूँ। जो सातो होता है बोलते है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि जो तुम दूसरों को खुश करती हो अब इतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा है, तुम मुझको यहाँ पर खुश करने की जरूरत नहीं कर रही हो, काफी केयर फ्री होकर बात कर रही हो। चिनासो जो होती है वो भी मोटिवेट हो जाती है इसकी बात को सुनकर और कहती है कि कुछ चीजें हैं जो कि मेरे साथ पहले हुई थी, तुम उसको एक बुली की तरह कंसीडर कर सकते हो, बट यह इतना भी ज्यादा बिग डील नहीं है। तो मैं तुम्हें बस कुछ चीजें जो कि असली में मेरे साथ हुआ था, बैड स्टफ, उसके बारे में बताऊंगी, ठीक है ना? जो सातो होता है वो भी ओके बोलता है। सातो जो होता है वो खाना बनाते हुए कहता है कि बुलिंग ये पक्का ही दूसरे लड़के से जलने के कारण इसको करती हुई होगी। ये जो यहाँ पर काफी ज्यादा क्यूट है और काफी लाइकेबल भी है, ये ऑल्सो मॉडल भी थी। यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है कि यह अपने उस समय में काफी ज्यादा पॉपुलर न हो, इसी के कारण इसके साथ ये सब होता था। फिर यहाँ से चिनासु की बैक स्टोरी शुरू होती है। चिनासु बताती है कि मैं जो काफी ज्यादा कन्फ्यूज की गई थी मिडिल स्कूल के दौरान में। सातो इसकी बात को सुनता है। चिनासु आगे बोलती है कि इवेंचुअली जो मेरे फ्रेंड थे वह मुझको पूछ कर रहे थे कि मैं किसी के साथ डेट के लिए बाहर जाऊं। सातो अभी भी इसके बात को सुन रहा है और कुक भी कर रहा है। चिनासु बोलती है कि तुम्हें पता है क्या? तभी जो सातो होता है इसे बोलता है कि तुम जो इस व्हाइट कपड़े को लेकर जाओ और टेबल को पूरी तरह से वाइप कर दो, ठीक है ना? चिनासु भी ओके कहती है। वह टेबल को वाइप करते हुए बताती है कि तो एनीवे, जब मैं मिडिल स्कूल के दौरान थी, काफी ज्यादा पॉपुलर थी, तभी मेरी एक दोस्त थी जिसने मुझसे कहा था कि तुम इसके साथ डेट में जाओ, अगर तुम इसके साथ डेट में जाओगी तो तुम पक्का इसके साथ प्यार में पड़ जाओगी। और इसी की तरह मेरे सभी दोस्तों ने मुझको उसके साथ जाने के लिए फोर्स किया, जिसके कारण ही मैं भी सोचने लगी कि अगर मैं उसके साथ डेट में जाती हूँ तो इवेंचुअली मैं भी उसके साथ लव में पड़ जाऊंगी। मैंने उसके बारे में जरा सा नहीं सोचा, तो इसके कारण मैं उसके साथ डेट में जाने लगी। तभी एक दिन वो बंदा मेरे पास आया और कहता है कि चिनासु से वो बंदा कहता है कि तो तुम मेरी हो अब से, है ना? चिनासु बोलती है कि वेल से, और मुझे भी ऐसा ही लगता है। तभी जो बंदा होता है चिनासु की तरफ अपने हाथ को बढ़ाते है, उसके हाथ को पकड़ लेता है। चिनासु को तकलीफ होती है इससे। चिनासु जो होती है डरी हुई होती है। वो कहती है कि तुम जो है मुझको ऐसे टच नहीं कर सकते हो, तुमने कहा नहीं था कि हम लोग धीरे धीरे एक फ्रेंड के तरीके सभी चीजों को स्टार्ट करेंगे और सभी चीजों को स्लोली करेंगे। यह बंदा बोलता है कि ये जो चीजें होती हैं वह एक गर्लफ्रेंड की ड्यूटी होती है, तुम्हें समझ में आया ना? यह फोर्सफुली चिनासु के साथ कुछ करने की कोशिश कर रहा है। चिनासु इस बात को रियलाइज कर काफी डर जाती है और एकदम ब्लैंक हो जाती है। ये चिनासु को किस करने वाला है। चिनासु नहीं बोलती है अपने मन में और कहती है कि क्या मुझको ये चीजें करनी ही पड़ेगी क्योंकि मैं तुम्हें डेट कर रही हूँ? मैं जो इन सभी चीजों को नहीं करना चाहती हूँ, नहीं करना चाहती हूँ। ऐसा कहकर ये काफी स्ट्रॉन्ग विल के साथ उस बंदे को अपने से पूछ कर देती है और रोते हुए आई एम सॉरी कहकर वहाँ से भाग जाती है। और थोड़ी दूर जाकर ये रियलाइज करती है कि उसने क्या किया। वह उससे माफी भी मांगती है लड़के से। तभी और जो बंदे होते हैं वह चिनासु को लेकर बोलते हैं कि मैंने सुना कि जो चिनासु उसने ऑलरेडी ब्रोकअप कर दिया है, तुम्हें पक्का ही हरी अप करना चाहिए और उसको वापस से जाकर कन्फेस करना चाहिए। तभी सभी के सभी फिर से चिनासु को दूसरे के साथ जाने के लिए फोर्स कर रहे होते हैं और ये सिलसिला बार बार चलता ही रहता है। वह दूसरों को डेट करती है, फिर ब्रोकअप कर लेती है, जिसके कारण इसके स्कूल में रूमर्स फैल जाते हैं कि ये जो चिनासु है वह एवरीडे हर एक नए लड़के को डेट करती है और सभी के सभी इसको एक ऐसी वर्ड बोलते हैं जिसको मैं तुम्हें यूट्यूब के गाइडलाइन के कारण बता भी नहीं सकता हूँ। इसका यहाँ पर काफी ज्यादा रूमर्स फैला हुआ होता है। चिनासु सभी चीजों को सुनकर शांत हो जाती है। फिर जो सीन है वह प्रेजेंट में आता है। लास्ट में भी चिनासु काफी परेशान होती थी इन सभी चीजों के। चिनासु अभी भी टेबल को वाइप कर रही है। फिर वाइप करने के बाद उस कपड़े को सातो को देती हुई कहती है कि हॉनेस्टली मैं जो हूँ उन सभी चीजों को सोचकर काफी गुस्सा में हो जाती हूँ इन सभी चीजों के कारण। जो सातो होता है कुकिंग करते हुए शांत होता है। जो चिनासु होती है सातो को बोलती है कि अगर मेरे पास कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है तो पीपल मुझको ऐसा ऑरा देते हैं कि तुम जाओ और एक बॉयफ्रेंड बना लो और किसी न किसी को डेट करो, बट
बट अगर किसी ने मुझको कन्फेस किया तो मैं उसके बात को प्रोबेबली अच्छे तरीके से सुनती हूँ। वे हमेशा ही मुझको ड्यूरिंग लंच और स्कूल के बाद हमेशा ही कन्फेस करते थे और हमेशा की तरह मैं उनको अब मना करती जा रही हूँ। जो सातू इसकी बात को सुनते हैं और बोलते हैं कि क्या सच में? चिनासो जो होती है बोलती है कि और इन सब के बाद हमेशा मैं उनको हमेशा एक ही तरह की आंसर देती हूँ, वो भी एकदम सीरियस टोन में। मैं उनको भी मना कर देती हूँ। चिनासो जो होती है अभी भी टेबल को फिर से वाइप कर रही है और कहती है कि इवेंचुअली मैं जो हूँ सभी चीजों को और सभी लोगों को रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दी थी और बॉयज के साथ मैंने बात करनी एंटायरली पूरी तरह से स्टॉप कर दिया। बट देन ऐसा कहकर वो उस व्हाइट कपड़े को सातों को दे देती है और चिनासु आगे बताती है कि इसके बाद जो मेरा बेस्ट फ्रेंड थी वह सडनली मुझको कन्फ्रंट की। सातो जो होता है इसकी बात को सुनकर इसी को देखता है और जो चिनासु होते बोलती है कि वह रोते हुए मेरे पास एक दिन आई और कहा कि उसने रोते हुए कहा कि स्टॉप कर दो, मुझसे उसको छीनना बंद कर दो। ये लड़की किसके बारे में बात कर रही है हमें इस बात का नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा। जो हमारा सेकंड चैप्टर है यहाँ पर एंड होता है।